हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट डिटेल वाली एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये वाली एपीआई बनाई थी जिसके अंदर हम लोग रेस्टोरेंट्स की डिटेल और उसके फूड आइटम्स दोनों निकाल रहे थे। सो दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। स्टाइल उसका नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, स्टाइल के ऊपर भी फोकस नहीं करने वाले बिकॉज अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, राइट। सो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एपीआई कॉल करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे, जो हमारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल रहेंगी उनको स्टेट्स के अंदर स्टोर करेंगे, और डिटेल्स को भी और फूड आइटम्स को भी। देन डिटेल्स के डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे, फूड आइटम्स के डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे और यूआई को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। ऑलराइट, और ये हमारी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की 36 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। ये एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट रहने वाली है फूड डिलीवरी वेब ऐप की। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से पूरी प्लेलिस्ट देखना, आराम से बैठ के आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नेक्स्ट जेएस के बारे में। ऑलराइट, अब कोड के ऊपर चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज और। इस एपीआई के अंदर हमें पता है कि रेस्टोरेंट की आईडी हमें पास करनी होती है, तभी हमें रेस्टोरेंट्स की डिटेल मिलती है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी अभी ऐसी आईडी नहीं आ रही है यूआरएल के अंदर जो हम लोग आगे पास कर पाएं एपीआई के लिए। सो हमें ये आईडी भी चाहिए। सो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेज डॉट जेएस जो मेन पेज है ना उसके ऊपर जाते हैं और इसके साथ में जो ये यूआरएल पास हो रहा है ना इसके साथ में आईडी भी पास कर देते हैं रेस्टोरेंट की। सो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना है रेस्टोरेंट के बाद में, राइट। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे सिंपली। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आईडी पास करें तो आईडी पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पे। एंड देन उसके साथ में हम लोग इक्वल टू करके और यहाँ पे हमारी आईडी पास कर देते हैं। आईडी किसके अंदर आने वाली है, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो अभी के लिए एक बार पाथ चेक करते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और लास्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्वेश्चन प्लस साइन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एक बार के लिए वापस जाते हैं, यहाँ पे लेट से मैं KFC पे क्लिक करता हूँ तो आई गेस ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देन फिर से हम लोग कहीं पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईडी भी पास हो रही है हमारे पास यहाँ पे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे BBQ दिखाऊं तो BBQ आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हमारे पास आईडी भी आ रही है, राइट। सो इस आईडी को हमें गेट करना है और उस आईडी को पास करना है इस एपीआई के अंदर। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे एक्सप्लोर के अंदर जो पेज डॉट जेएस वाली फाइल बनाई थी एक्सप्लोर वाले फोल्डर के अंदर, वहां पे चलते हैं और यहाँ पे सिंपली एक यूज इफेक्ट लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन बनाएंगे भी पहले कॉल करने से पहले। सो मैं उस फंक्शन का नाम सिंपली लिख लेता हूँ, लोड कॉन्स्टेंट लूंगा, कॉन्स्टेंट लोड रेस्टोरेंट्स डिटेल्स, राइट। और रेस्टोरेंट्स नहीं, रेस्टोरेंट की डिटेल करनी है तो रेस्टोरेंट डिटेल ही करेंगे। और ये हम लोग एक एरो फंक्शन बना सकते हैं सिंपली, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये फंक्शन हम लोग असिंक बनाएंगे बिकॉज इसके अंदर प्रॉमिस हैंडल करना है, और ये रही हमारी एपीआई का यूआरएल। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड देन हम लोग यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल लेंगे, इसके सामने अवेट लगा के फेच एपीआई का यूज करने वाले हैं, और देन इसके अंदर हम लोग यूआरएल पास कर देंगे जो हमारे पास है। बट जो ये आईडी है ना ये तो डायनेमिक होनी चाहिए, हमें पता है। सो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। कांस्टेंट के अंदर आईडी हम लोग कहाँ से लेंगे, सिंपली जो ये प्रोप्स आ रहे हैं हमारे पास इनके अंदर हमें आईडी मिलने वाली है। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप्स डॉट सर्च पैरम्स, अच्छा कांस्टेंट का नाम तो लिया नहीं, यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, इसका नाम सर्च पैरम्स डॉट आईडी। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो आईडी को, और इस आईडी को साथ के साथ हम यहाँ पे पास भी कर देंगे। सो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और यहाँ पे पास करते हैं आईडी, राइट। एक बार के लिए अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे कि हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने हुक्स यूज कर लिए। सो इस फंक्शन को हमें ऑब्वियसली क्लाइंट कंपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखूंगा क्लाइंट यूज क्लाइंट, राइट। अब यहाँ पे ऐसा कुछ एरर है नहीं, और जैसे ही अच्छा एक यहाँ पे कुछ और भी एरर है, लेट मी सी कि क्या एरर है यहाँ पे। ओके, कैन नॉट फाइंड प्रॉपर्टी दिस, ओके। सो ये आईडीज को मिल नहीं रही है। सो लेट मी चेक कि क्यों नहीं मिल रही है। सो मैं यहाँ पे एक बार की इसको प्रिंट करता हूँ, ये भी अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोप्स को चेक करता हूँ कि प्रोप्स में मुझे क्या मिल रहा है, सो प्रोप्स के अंदर हमें आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च पैरम्स, और सर्च पैरम्स के अंदर आईडी है तो सही, बट मे बी हमने टाइपो कुछ कर दिया हो, उसकी प्रॉब्लम होगी। सो सर्च
props डॉट सर्च पैरम डॉट id। अब चेक करते हैं, अब देखो हमें प्रॉपरली आईडी मिल रही है, परफेक्ट। सो अब जो हमें ये रिस्पॉन्स मिल गया, इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। सो इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे लगा देंगे अवेट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा है उसको स्टेट्स के अंदर स्टोर करवाएंगे, बट स्टेट हमें डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ सेट रेस्टोरेंट डिटेल्स के नाम से, अच्छा स्टेट बनानी है ना, तो ये, एंड देन उसके आगे हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं रेस्टोरेंट डिटेल्स, राइट। एंड इनको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यूज स्टेट से निकालेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, बट डिटेल का जो डी है ये मैं कैपिटल कर देता हूँ, डी लगाना है, एफ नहीं। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे इसको जो रिस्पॉन्स के अंदर डिटेल्स आ रही होगी इसको स्टोर करवाएंगे। सो रिस्पॉन्स डॉट डिटेल्स, मुझे कैसे पता कि डिटेल्स ही होंगी इसके अंदर, आप यहाँ पे एपीआई में देख सकते हो ये डिटेल्स आ रही हैं। और दूसरा क्या आ रहा है, फूड आइटम्स। सो सेम इसी तरीके से मैं एक और स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फूड आइटम्स कोमा सेट फूड आइटम्स, और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक एरे, बिकॉज ये हमारे पास एक एरे आएगा और ये विदाउट एरे आएगा, बिकॉज ये तो सिंगल डिटेल्स है ना, यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स है, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फिर से यूज करेंगे सेट फूड आइटम्स और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट फूड आइटम्स। ऑलराइट, ओके। सो अब इन डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू करते हैं। अभी तक देख सकते हो कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। जो अच्छा एक चीज़ और है, जो ये यूज इफेक्ट लिखा है ना, ये एक बार कॉल करना है हमें, इस आईडी की हमें ज़रूरत है नहीं, इसको आप हटा सकते हो, जो कंसोल डॉट लॉग करवाया था। अब जो हम लोग यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवाने वाले हैं उसका मैंने बताया था कि स्टाइल तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ही करेंगे, बट डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं ताकि इसका रैपर बने, और डिव के अंदर एक सबसे पहले कुछ सिंपली H3 टैग्स ले लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या प्रिंट करने वाले हैं, रेस्टोरेंट डिटेल्स डॉट कॉन्टैक्ट, राइट, बिकॉज नेम तो ऊपर आ ही रहा है, सो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया। और अगर ये अनडिफाइंड आएगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। सो मैं 3-4 चीजें ले लेता हूँ यहाँ पे, सिटी एड्रेस, और क्या होता है सिटी एड्रेस, और ईमेल आईडी रह गई है। सो मैं यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी भी रख लेता हूँ, राइट। सो ये हमारे पास इतनी डिटेल्स आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है, अच्छा इनकी स्टाइल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले पार्ट में करेंगे। अब सेम इसी तरीके से ना हम लोग एक और डिव लेके जो फूड आइटम्स हैं उनको भी डिस्प्ले करवा देते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली फूड आइटम्स डॉट मैप फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर सिंपली हम लोग एक और डिव ले लेंगे। सबसे पहले इस डिव को बंद करेंगे और देन यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं आइटम, और थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। एंड इस डिव के बाद ये तो हमने एक रैपर बना दिया ना, सो इसके अंदर हम लोग एक और डिव लेके यहाँ पे सिंपली पास करवा देंगे आइटम डॉट नेम, कि फूड आइटम का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे फूड आइटम का नाम नहीं आया, लेट मी सी कि क्यों नहीं आया फूड आइटम का नाम। रीज़न ये है कि जो BBQ रेस्टोरेंट है ना, इसके अंदर फूड आइटम्स अभी है ही नहीं। सो लेट से मैं यहाँ पे हल्दीराम ले लेता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो 2 फूड आइटम्स आ गए, बिकॉज मैप चल रहा है ना वहाँ पे। एंड देन उन दोनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फूड आइटम ले लिया और अब उसका प्राइस डिस्क्रिप्शन ये भी डाल देंगे, प्राइस डिस्क्रिप्शन भी आ गया, देख सकते हो आप, राइट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रहने वाली है वो इसकी इमेज रहेगी। सो इमेज, इसको इमेज टैग को बंद करेंगे, SRC देंगे यहाँ पे, और SRC के अंदर क्या लिखने वाले हैं, आइटम, और की का नाम क्या रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेज पाथ। सो
डॉट इमेज पाथ। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे इमेज तो दिख गई, बट इमेज काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा इनको छोटा कर देते हैं। अभी के लिए यहीं पे स्टाइल लिखा देता हूँ, अदरवाइज जो बाकी स्टाइल है वो हम लोग आने वाले पार्ट में करेंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ विथ, और विथ में लिख देता हूँ लेट्स से 100। तो 100 पिक्सल की 2 इमेजेस भी आ गए हैं। सो इनको हम लोग काट और इनके स्टाइल वगैरह आने वाले पार्ट के अंदर अच्छे से करेंगे। अभी आप कोई भी रेस्टोरेंट चेक कर सकते हो, जैसे पंजाबी ग्रिल में जाओगे तो इसके यहाँ पे दोनों इमेज आ गई हैं, इनके प्राइस वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। देन अगर आप यहाँ पे बर्गर किंग पे जाते हो तो उसकी बर्गर किंग की भी आई थिंक अभी कोई आइटम है नहीं इसमें। KFC में देख लेते हैं, KFC के अंदर दोनों आइटम्स हैं, ये भी आ रहे हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इनकी अच्छी सी स्टाइल करेंगे, और अगर कोई आइटम नहीं है तो वहाँ पे देखेंगे कि आइटम्स नॉट अवेलेबल या फिर फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ भी वहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।